धर्म का आड़ लेके शॉर्टकट करके राजनीति करने का है, वो इस तरह की बात करेंगे ही करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के द्वारा ही सक्षम है और इस बात को ये भाजपा वाले हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये पढ़ाना चाहते थे कि ये देशद्रोही, आपने देखा होगा कि राहुल जी के बारे में कई बार ऐसा बोला गया कि जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा जी तेरा नाम रहेगा, राहुल जी उसी पद पे चल रहे हैं कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा से इस देश को ये कहना चाहती है कि 2014 से पहले भी देश था, 2014 से पहले भाईचारा था, 2014 से पहले भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग रहते थे। ये जो प्रोपेगेंडा बनाया गया है कि 2014 के बाद ही इस देश का निर्माण हुआ है और देश के लोगों में देशभक्ति आया है, इसको तोड़ने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा ज़रूरी थी। भारत जोड़ो यात्रा में संबित पात्रा जो स्पोक पर्सन है बीजेपी के, जब राहुल गांधी कुछ मुस्लिम महिलाओं के साथ चल रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी हर वक्त मुस्लिम तुष्टीकरण का राजनीति करती है। इसके आप क्या बोलेंगे? देखिए, जिनका मानसिकता सिर्फ और सिर्फ धर्म को बेस करके, धर्म का आड़ लेके शॉर्टकट करके राजनीति करने का है, वो इस तरह की बात करेंगे ही करेंगे। चूँकि बात ये है कि जिस चीज़ के बारे में भाजपा ने कभी कल्पना नहीं किया था और जो प्रोजेक्शन राहुल जी के बारे में वो लोग करना चाहते थे, उसमें वो नाकामयाब हो गए। क्योंकि राहुल जी ने न सिर्फ इस देश को बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में कम ही लोग ऐसे होंगे जो 4000 किलोमीटर पैदल चल करके अपनी आवाज़ को और अपने देश को जोड़ने के लिए और अपने मुल्क के लोगों के अपने मुल्क के आवाम के खिदमत के लिए, उनके भलाई के लिए, देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये इतना बड़ा सोच चलना तो बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में सोचना ही उससे भी बड़ी बात है और चलकर उसको कामयाब करना ये और बड़ी बात है। ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के द्वारा ही सक्षम है और इस बात को ये भाजपा वाले हजम नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये हो कैसे गया। असल में उनको इतिहास पढ़ना चाहिए कि जिस गांधी परिवार ने इस देश के आज़ादी में अहम रोल अदा किया, जिस गांधी परिवार में के लोगों ने जान का आहुति दे दिया, फिर भी देश के किसी भी मुद्दे से समझौता नहीं किया, उनको वो मार्गदर्शन वो ये पढ़ाना चाहते थे कि ये देशद्रोही, आपने देखा होगा कि राहुल जी के बारे में कई बार ऐसा बोला गया। मगर सच्चाई ये है कि गांधी परिवार इस देश के साथ और देश के लोगों का गांधी परिवार के प्रति एक ऐसा अटैचमेंट है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा जी तेरा नाम रहेगा, राहुल जी उसी पद पे चल रहे हैं। मगर ऐसा भी कहा गया कि नए जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, वो भी मनमोहन सिंह जैसा रिमोट कंट्रोल है, ऐसा बीजेपी के लोग कह रहे हैं। हाँ, वो कहेंगे जिनका अध्यक्ष का रात में टर्म्स 12 बजे ख़त्म होता है और सुबह 6 बजे से नया प्रेसिडेंट फिर उन्हीं को घोषित कर दिया जाता है। मगर कांग्रेस पार्टी इस देश में वाहिद ऐसी पार्टी है जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी है। क्योंकि इसी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी से लेकर आज तक राहुल गांधी अपने कांधा पे जो बीड़ा उठाए हुए हैं, चाहे वो देश का डेमोक्रेसी हो या इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी हो। आपने देखा होगा कि कितने खूबसूरत अंदाज में 6 महीना का मुसलसल एक इलेक्शन का मेंबरशिप का प्रोसेस करने के बाद इलेक्शन होता है, नॉमिनेशन होता है, डेट ऑफ विड्रॉवल होता है। ये सारा प्रोसेस होने के बाद कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना जाता है। क्या और दूसरे पार्टी में है? चूँकि इन बातों से वो भयभीत है दूसरे पार्टी कि ये नया चेहरा, ये सिस्टम जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, उसको कांग्रेस पार्टी ला रही है। ये डर की बात है और डर करके इस तरह का वो लांछन लगा रहे हैं। जहाँ तक बात रिमोट कंट्रोल की बात है, मैं आपको बहुत साफ साफ बता देता हूँ कि इस देश में किसी पार्टी में अगर रिमोट कंट्रोल का सिस्टम है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा में है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी के हाथ में उनके सारे पद पर बैठे लोगों का रिमोट कंट्रोल उनके पास है, न कि कांग्रेस पार्टी में। कल जब राहुल गांधी जी एक महिला का हाथ पकड़ के चल रहे थे तो बीजेपी के कुछ वर्कर्स ने उनका मजाक भी उड़ाया। वो महिला का हाथ पकड़ के चल रहे चाचा नेहरू की तरह है, ऐसा लोगों ने कहा। उनका नाम पूनम कौर है, जो एक्ट्रेस हैं।
2017 में जब चंद्रबाबू नायडू की सरकार चल रही थी तेलंगाना में, तो उनको हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो वो हैंडलूम से रिलेटेड, उस फैक्ट्री से रिलेटेड, उद्योग से रिलेटेड जो मजदूर जो काम करते हैं और उस खुद इंडस्ट्रियलिस्ट को भी जो जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, उनके बारे में उनको जानकारी है। बाद में चंद्रबाबू नायडू के सरकार जाने के बाद पूनम कौर जी ने भाजपा से भी संपर्क साधा कि किसी तरह इन लोगों के प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए, मगर देखा गया कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ चंद पूंजीपति लोगों के लिए काम करने को तैयार है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से उनका कोई लेना देना नहीं। तो मैं पूनम कौर जी को बधाई देता हूँ कि सही वक्त पे उन्होंने सही डिसीजन लिया और उनका हाथ थामा, जिस हाथ ने 5-5 लाख लोगों का हाथ एक साथ पढ़ करके भारत जोड़ रहे हैं, उनका हाथ पकड़ा और वो इश्यूज जो प्रॉब्लम थे उसको बताने के लिए पूनम कौर जी भारत जोड़ो यात्रा में आए। हम थोड़ा पीछे चलते हैं, इसी इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप जाएंगे तो आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले राहुल जी जो अपनी प्यारी सी भगनी के साथ बैठ करके हैं, उसमें भी उन्होंने षड्यंत्र करने का कोशिश किया, चेहरे को ख़राब करने का कोशिश किया, लेकिन सारे देश ने मिलकर इसी सोशल मीडिया पर भाजपा का मुंह पे कालित पोत दिया कि वो उनकी भगनी है, उनकी बहन की बेटी है और प्यार से वो अपने मामू के साथ बैठे हुई है। आखिर में उनका मुंह काला हुआ। बात इतनी सी है कि इनको अब मुद्दा नहीं मिल रहा है कि राहुल जी के इस संघर्ष को और इस अज़म को कैसे तोड़ा जाए। तो वो अब टूटने वाला नहीं है। पड़ गए पाँव में छाले, नहीं रुकने वाले, नहीं गांधी जी, ये राहुल गांधी नहीं रुकने वाले। सर छोटा सा सवाल है आपसे, लोग ये कह रहे हैं कि राहुल जी लग्जरी कार में, लग्जरी बसों में घूम रहे हैं, ऐसा वीडियो भी वायरल किया गया, उस पर आप क्या करें? देखिए, अगर वो कंटेनर लग्जरी है तो फिर दिन भर में लाखों रुपए का सूट पहन करके चाय वाला जो लाइफ जी रहा है, फिर उस लग्जरी का क्या नाम देंगे? जो 10 लाख का सूट पहनते हैं उस लग्जरी का क्या नाम देंगे? जो 8,000 के विमान में घूमने को तैयार है उस लग्जरी को क्या कहेंगे? जो 7,000 करोड़ के कार पे घूमने के लिए तैयार है उस लग्जरी को क्या है? वो एक कंटेनर है। चूँकि राहुल जी ने ये सोचा कि इतना बड़ा काफिला किसी पे बर्डन ना हो, तो हम अपनी तैयारी, अपनी जिम्मेदारी अपने कांधे पर लेके चल रहे हैं। वो एक कंटेनर में, मामूली सा कंटेनर है। सिक्योरिटी रीज़न, उनका एक बेड है, एक बाथरूम है, उसमें वो आराम करते हैं। इससे ज़्यादा तो और कुछ है नहीं। मुद्दा को भटकाने की एक कोशिश है, मगर अब तक कामयाब नहीं हुए हैं। 4 स्टेट चल चुके हैं और बाकी स्टेटों में भी और उनको पछाड़ा जाएगा। और आपको क्या लगता है, भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस पार्टी को क्या नया फल मिलने वाला है? भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी फल नहीं चाह रहा है। कांग्रेस पार्टी ये चाह रहा है कि 70 सालों तक जिस तरह से भारत को जोड़ के रखा गया और उसी जुड़ने के वजह से पूरी दुनिया में जब एक सुई हम नहीं बना पा रहे थे, आज हमने एटॉमिक एनर्जी अपना बनाया है। तो वो बेस था, वो डिपेंड करता था कि देश का सारा लोग कैसे जुड़कर एक साथ मुट्ठी बनकर काम करे, तभी देश आगे यहाँ तक पहुँचा है। और आने वाले दिनों में जो इनको तोड़ने की साजिश है, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके बीच में एक लाइन खड़ा करके जो साजिश चल रहा है, इस साजिश को तोड़ने का ही ये भारत जोड़ो का नाम है। और इस साजिश को तोड़ने में हम बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं। चूँकि आप देख रहे हैं कि 5-5 लाख लोग एक साथ चल रहे हैं, वहाँ न कोई धर्म, न कोई मज़हब, न कोई जात, न कोई चेहरा, न कोई रंग देखा जा रहा। सारे लोग, इस भारतवर्ष के वो लोग जो सेकुलरिज्म में, डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं और जिनको इस देश का सच्चाई पता है, देश में जंग आज़ादी में जिस तरह हिंदू और मुसलमान ने अपना जान दिया, उस सच्चाई के बारे में जानते हैं, वो देश को जोड़ने के लिए, देश को बचाने के लिए इस सफ़र में चल रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत देश जुड़ा हुआ नहीं है, टूटा हुआ है, तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अभी जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में खुद योगी ने एक सवाल खड़ा किया था कि ईद पे ही क्यों इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, दिवाली पे क्यों नहीं मिलेगा। आप समझने की बात ये समझने की कोशिश करिए कि हर जगह पे एक लाइन खड़ा किया जाता है।
हर जगह पे ये नफ़रत का माहौल पैदा किया जाता है। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन जैसे समय में कई सब्जी वाले एक विशेष धर्म के होने की वजह से सब्जी वालों को गालियां दिया गया। आपने देखा होगा कि ज़ोमैटो का एक मेहनती लड़का जो खाना पहुंचाता है, उसको ये कहा गया था कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे हाथ का खाना नहीं, तो यही तो तोड़ना हुआ ना। और ये 2014 के बाद हुआ। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि 2014 से पहले वाला देश बनाना है, वही गांधी वाला देश बनाना है। ये जो अच्छे दिन का नारा है, वही पुराना बुरा दिन ही इस देश के लिए अच्छा दिन होगा। महाराष्ट्र में कैसे हो गया? ये मेरा एक ज़ाती ये है, सोच है कि जब तमिलनाडु से चलकर केरला में एक विशाल अपार समर्थन मिला, कर्नाटका में ज़रा सा थोड़ा सा भयभीत था मैं, मगर देखा ये गया कि कर्नाटका में इससे भी बढ़ चढ़कर लोग आगे हिस्सा ले रहे हैं। तेलंगाना में भी हमारी सरकार नहीं है, उससे भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। हम आपको ये बात बहुत साफ अल्फाज में और देश के खासकर युवाओं, नौजवानों और बेरोज़गार भाइयों से और मज़दूरों से ये कहेंगे कि आप भी जैसे आपको मौका मिलता हो सोशल मीडिया के थ्रू या जिस तरह से भी, आप अपार समर्थन करिए, चूँकि आने वाला भविष्य ये राहुल जी के कांधे पर ही है। और जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में जिस तरह से एनसीपी के लोग, जिस तरह से उद्धव ठाकरे के लोग और कांग्रेस पार्टी का पूरा परिवार और वो लोग जो इस सरकार में दबाए गए हैं, वो लोग जो भाजपा के सरकार में जो तोड़ जोड़ कर इस बार महाराष्ट्र की सरकार उन्होंने लूटा है, लुटे हुए लोग इस भारत जोड़ो यात्रा का अपार समर्थन करने वाले हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्या नया हो सकता है? क्योंकि 2 चुनाव ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। देखिए, चुनाव आते रहेगा, जाते रहेगा, हार जीत भी होते रहेगा, मगर क्या पार्टी से बड़ा व्यक्ति से बड़ा पार्टी और पार्टी से बड़ा देश, जब देश बचा लेंगे चुनाव कई बार जीत लेंगे। अगर हारे हैं तो जीतेंगे भी, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। आने वाले दिनों में हम लोग हर मुहाज पर बहुत मजबूती के साथ, चाहे वो देश बचाने का हो, चाहे बेरोज़गारी का हो, चाहे नफ़रत के माहौल को ख़त्म करने का हो, या फिर चुनाव का बारे में ही क्यों बात ना हो, पूरे ताकत के साथ, पूरे हिम्मत के साथ, पूरे हौसले के साथ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इन जालिमों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है और जो लड़ेगा वही जीतेगा। पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो यात्रा कब से शुरू होने वाला है? ये दिसंबर, एंड ऑफ दिसंबर से ये एक डेट आया है और 2 अलग अलग जगह से वो यात्रा शुरू करने के बाद कलकत्ता में असेंबल होकर के फिर हम लोग पहाड़ के तरफ चलेंगे और ये इस पे प्रोसेस चल रहा है। इसका अपडेट हम और आने वाले दिनों में आपको अच्छी तरह से दे पाएंगे। आखिरी सवाल, आप भी क्या भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने वाले हैं? बिल्कुल, हमारा ये प्रोग्राम बना चुके, हमारे यहाँ परसों रोज़ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी आए हुए थे, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। वो सेक्रेटरी इंचार्ज हैं प्रियंका गांधी जी के साथ यूपी के, तो यूपी से हमारा जुड़ने का एक बड़ा प्रोग्राम हम लोगों का चल रहा, उस पर काम भी कर रहे हैं हम लोग। और वैसे भी भारत जोड़ो यात्रा से और यात्री से और इस देश के नौजवान बेरोजगार लोगों से ये पूरा कांग्रेस पार्टी जुड़ा हुआ है। अब कोई देशवासी को संदेश देना चाहता है भारत जोड़ो यात्रा? सिर्फ एक संदेश है कि आपने देखा होगा कि एक बाप अपने छोटी सी बेटी को कांधे पर लेके चल रहा था राहुल जी के साथ। राहुल जी ने उस बच्ची को अपने कांधे पे ले लिया, चूँकि वो बच्चा है वही हमारा भविष्य है। तो राहुल जी ने इस देश को, उस बच्ची को अपने कांधे पर लेकर ये मैसेज दिया है कि इस देश का भविष्य का जिम्मेदारी हम अपने कांधे पर लेने के लिए तैयार हैं। तो हम सब मिल कर के राहुल जी के नेतृत्व में इस देश को एक नई दिशा देने वाले हैं। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।